इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं हिल क्लाइंबिंग सर्च के बारे में। इसमें सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं प्रोडक्शन सिस्टम्स एंड सर्च के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं एक इनिशियल स्टेट से और उसके बाद कुछ रूल्स बनाते हैं जिससे कि स्टेट्स को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। तो सबसे पहले हम लोग इसमें यूज़ करते हैं प्री कंडीशंस का, यानी कि ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या ये रूल्स एप्लीकेबल हो सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं एक्शन। एक्शन में हम ये देखते हैं कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं रूल्स स्टेट में। इसके बाद हम फाइंड करते हैं पाथ किस स्टेट का जो कि सेटिस्फाई कर सकता है गोल स्टेट को। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल स्टेट हो, लेकिन एक प्रेडिकेट हो सकता है जो हमें यह बताएगा कि दिया गया स्टेट सेटिस्फाई कर रहा है गोल कंडीशन को या नहीं कर रहा है। जैसे कि आप इसमें देखते हैं कि 3 तरह के सेक्शंस हो सकते हैं। पहला होगा नॉलेज बेस, दूसरा होगा रूल्स और तीसरा होगा सर्च स्ट्रेटजी। नॉलेज बेस में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम डोमेन को, स्टेट रिप्रेजेंटेशन यानी किस तरह का स्टेट होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही इसमें दिया जाता है इनिशियल स्टेट, यानी कि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड इनिशियल स्टेट क्या होगा, गोल कंडीशन क्या होगी, यानी कि किन कंडीशंस पे हम गोल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हम ग्लोबल नॉलेज अबाउट प्रॉब्लम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम के बारे में हमें ग्लोबल नॉलेज है उसे हम सामने रखेंगे। अब जो दूसरा सेक्शन आता है वो आता है रूल्स में हम देखेंगे एक्शंस, मूव्स, ट्रांसफॉर्म स्टेट ऑफ सिस्टम। यदि कोई प्री कंडीशन है तो क्या वो एक्शन पे अप्लाई हो सकता है, स्टेट पे, एक्शन स्टेट पे अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा जो आपका थर्ड कॉलम है वो है सर्च स्ट्रेटजी। इसमें हम ये देखेंगे कि क्या एक एल्गोरिथम डिस्क्राइब कर सकता है कि कैसे फाइंड करेंगे हम पाथ फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू स्टेट सेटिस्फाइंग गोल कंडीशन, यानी कि और वहाँ पे कोई पाथ एग्जिस्ट हो। नेक्स्ट इसमें हम ये देख रहे हैं कि किसी भी एल्गोरिथम को लिखने से पहले, जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमको एक ऐसा एल्गोरिथम यूज़ करना है जो कि डिसाइड कर सके बहुत सारे रूल्स को, या फिर डिज़ाइन कर सके रूल्स को जो कि नेक्स्ट में अप्लाइड हो सके, और साथ में वह एल्गोरिथम यह भी जानता हो कि कैसे रिकवर करना है यदि कोई रूल्स एप्लीकेबल नहीं हो। तो इसमें हम ले रहे हैं फ्लेल वाइल्डली सर्च स्ट्रेटजी। एक फ्लेल वाइल्डली सर्च स्ट्रेटजी ले रहे हैं जो कि इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन कई बार वर्क कर सकता है, और हो सकता है कि कभी कभी अदर टाइम्स में वर्क ना करे। इसमें हम जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं फॉक्स गोस कॉर्न का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। इसमें हम बहुत सारे स्टेट्स को रिविजिट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम जो स्टेट ले रहे हैं इनिशियल स्टेट में फॉर्मर फॉक्स कॉर्न गूस, उसमें जो चूजिंग रूल क्या है, चूजिंग रूल 2 में हम ये ले रहे हैं कि फॉर्मर मूव होगा फॉर्मर और कॉर्न लेफ्ट से राइट मूव करेगा। तो नेक्स्ट स्टेट में इनिशियल क्या होगा, फॉक्स फॉर्मर गूस कॉर्न। अब जो यदि हम लेते हैं चूजिंग रूल 0, इसमें हम क्या ले रहे हैं, मूव करना है फॉर्मर एंड गूस को राइट टू लेफ्ट। यदि हम ये करते हैं तो जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो क्या होगा, वो होगा फॉर्मर फॉक्स गूस कॉर्न। अब जो चूजिंग रूल 1 है, चूजिंग रूल 1 में हमें क्या करना है, मूव करना है फॉर्मर एंड गूस को लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो उसके बाद जो स्टेट मिलेगा वो होगा फॉक्स
फार्मर गूस कॉर्न। इसमें जो चूजिंग रूल 0 है उसमें हम देखेंगे कि मूव फार्मर एंड गूस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसके बाद जो हमें स्टेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, फार्मर फॉक्स गूस कॉर्न। इसके बाद हम दोबारा एक चूजिंग रूल 1 की मदद लेंगे। इसमें हम करेंगे मूव फार्मर एंड गूस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें हम जो स्टेट लेंगे, जो हमें स्टेट मिलेगा नेक्स्ट, वो होगा फॉक्स फार्मर गूस कॉर्न। इसमें हम दोबारा एक और चूजिंग रूल लगा सकते हैं कि मूव करें फार्मर एंड कॉर्न को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ऐसा करने के बाद जो हमें स्टेट मिलेगा वो होगा फॉक्स कॉर्न गूस, और चूजिंग रूल 2 क्या होगा, मूव फार्मर एंड कॉर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्टेट फॉक्स फार्मर गूस कॉर्न। अब जो चूजिंग रूल 0 ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, मूव फार्मर एंड गूस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इससे हमें जो स्टेट मिलेगा वो मिलेगा फार्मर फॉक्स गूस कॉर्न। तो इसमें फिर से हम चूजिंग रूल 1 ले रहे हैं, मूव फार्मर एंड गूस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें के बाद जो हमको स्टेट मिलेगा वो मिलेगा फॉक्स फार्मर गूस कॉर्न। तो चूजिंग रूल 0 में क्या लेंगे, मूव फार्मर एंड गूस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसके बाद जो हमें स्टेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, फार्मर फॉक्स गूस कॉर्न। इसमें हम फिर से चूजिंग रूल 1 ले रहे हैं, मूव फार्मर एंड गूस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्टेट जो हमें मिलेगा वो होगा स्टेट इक्वल फॉक्स फार्मर गूस कॉर्न। तो चूजिंग रूल 1 हम दोबारा लेंगे, उसमें क्या करेंगे, मूव करेंगे फार्मर एंड कॉर्न को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आप इस तरीके से इस एग्जांपल में ये देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स को रिविजिट करना पड़ रहा है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, क्यूस्ट फॉर इंटेलिजेंस रिड्यूस करना है, यानी स्टूपिड, यानी कि ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जो बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको आपको रिड्यूस करना है, हटा देना। दूसरे वर्ड्स में आप ये बोल सकते हैं कि हमें किसी भी प्रीवियस स्टेट को रिविजिट नहीं करना है। यदि हम प्रॉब्लम ग्राफ को एक्सप्लोर करें तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक सॉल्यूशन ट्री, जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी इम्प्लिसिट ग्राफ की और एक्सप्लिसिट ग्राफ की। एक्सप्लिसिट ग्राफ में एक सेट ऑफ नोड्स हो सकता है, सेट ऑफ एजेस कनेक्टिंग नोड्स हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखा रहे हैं जहाँ पर ए कनेक्टेड है बी से, ए साथ में कनेक्टेड है सी से, ई कनेक्टेड है डी से, और ई और सी आपस में कनेक्टेड है, डी और बी आपस में कनेक्टेड है। इस एक्सप्लिसिट ग्राफ में ए सेट ऑफ एज है जो कि कनेक्टिंग नोड्स हैं, और डायरेक्ट एक ग्रेफ। इसमें आपको ये देखना है कि एजेस में डायरेक्शन ज़रूर होना चाहिए। ए गोज़ टू बी, इसका मतलब ये है कि यू कैन गो फ्रॉम ए टू बी बट सेज नथिंग अबाउट वेदर यू कैन गो फ्रॉम ए बी टू ए। इसका मतलब ये है यदि आप ए के बाद जो डायरेक्शन सिंबल है वो बी की तरफ है, तो ए से आप बी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में नहीं कहा जा सकता कि आप बी से ए की तरफ जा सकते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ में एजेस के कोई डायरेक्शंस नहीं होते। एक्स यदि वाई से कनेक्टेड है, इसका मतलब आप एक्स से वाई की तरफ भी जा सकते हैं और वाई से एक्स की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे कि आप नीचे दिए गए ग्राफ में देख सकते हैं कि एक्स कनेक्टेड है वाई से, एक्स कनेक्टेड है जेड से, और डब्ल्यू भी कनेक्टेड है जेड से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सप्लिसिट ग्राफ के बारे में। ये जो टॉपिक है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।